राधिका हत्याकांड से, क्योंकि इस हत्याकांड में रोज नया खुलासा, नया मोड़ सामने आ रहा है। अब राधिका के फोन जो है वो इस हत्याकांड का राज खोलेगा। गुरुग्राम पुलिस ने राधिका का फोन डाइटेक यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हरियाणा को भेजा है। फोन को अनलॉक करके डाटा रिट्रीव किया जाएगा। आईफोन का इस्तेमाल करती थी राधिका जो है, तो इसको जो है डाटा निकालने में थोड़ा समय लगेगा। घर वालों को भी पता नहीं है फोन का पासवर्ड क्या है। हत्या से कुछ दिन पहले राधिका ने सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर दिए थे। राधिका की दोस्त के जरिए सामने आई एक इंस्टा प्रोफाइल, उस इंस्टा प्रोफाइल की भी जांच हो रही है। राधिका की दोस्त का बयान दर्ज कर सकती है पुलिस है, क्योंकि उसकी दोस्त ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि राधिका के पिता ने हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। पूरी प्लानिंग के बाद उसकी हत्या को वारदात दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्या इस मामले में अपडेट है? रोज नया एंगल सामने आ रहा है और कब तक ये फोन जो है इससे डाटा रिकवर किया जा सकता है? देखिए, हरियाणा पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए जो राधिका का आईफोन है उसे भेजा है और जैसे ही वो फोन अनलॉक होगा उसका डाटा रिट्रीव किया जाएगा, ताकि मरने से पहले, मैंने उसकी हत्या से पहले जो चैट्स वगैरह थी या जो व्हाट्सएप थे या किन किन लोगों से उसने बात की, वो सारी चीजें गुरुग्राम पुलिस हासिल करना चाहती है। इसके अलावा जो आरोपी पिता है वो न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में कल एक लड़की सामने आई सोशल मीडिया में, जिसने दावा किया कि वो राधिका की काफी पुरानी दोस्त है और उसने ये भी दावा किया कि 3 दिन से हत्या की प्लानिंग रची जा रही थी। तो उसके बयान भी पुलिस दर्ज करेगी कि उसे कैसे इस बात की जानकारी थी। तो अभी ये जो आईफोन है ये काफी मिस्ट्री बना हुआ है और उसको लेकर लगातार गुरुग्राम पुलिस की जांच जारी है। जैसे ही फोन अनलॉक होगा, क्योंकि उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता था, जैसे ही फोन अनलॉक होगा उसके बाद उस फोन की सघन तलाशी की जाएगी। उसमें जो भी चैट्स और व्हाट्सएप है उनको पुलिस जो है उस डाटा को रिकवर करेगी। उससे आगे की जांच में पुलिस को काफी सहयोग मिल सकता है, पुलिस को ऐसी उम्मीद है। जी आनंद, जैसे जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल भी डिलीट कर दिए थे, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल राधिका ने हत्याकांड से पहले अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उसे डिलीट कर दिया था। उसके पीछे क्या वजह थी, क्या परिवार से कोई प्रेशर था या पिता ने कुछ पिता से उसकी कोई बातचीत हुई थी, वो सारी चीजें पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये मोबाइल फोन काफी महत्वपूर्ण होता है, राधिका का आईफोन, जिसको अनलॉक करने में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता था राधिका के अलावा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आनंद। तो फिलहाल राधिका का फोन जो है वो अनलॉक किया जाएगा, डेटा रिकवर किया जाएगा, जिसके बाद ही पता लगाया जा सकता है कि आखिर क्या वजह थी कि राधिका ने अपने प्रोफाइल्स डिलीट किए, क्योंकि हत्या की साजिश तो उसके पिता की तरफ से रची जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे आरोप है। तो राधिका यादव हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने एक और बड़ा दावा किया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका का एक और दावा है कि पिछले 3 दिनों से हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। ये हिमांशिका ने दावा किया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अचानक से गुस्से में राधिका की हत्या नहीं की गई, यानी बहस के बाद हत्या की थ्योरी जो गढ़ी गई थी वो मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि
ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन, और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ थी, पर पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करें। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक। तो ये दावा जो है ये किया जा रहा है हिमांशिका की तरफ से, जो कि दोस्त है राधिका की, लेकिन राधिका के भाई ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नूह की, जहां पर आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर नूह में अलर्ट है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद है, बल्क SMS पर भी रोक है। नूह में कल रात 9 बजे से इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसके साथ ही बैंकिंग और फोन रिचार्ज सेवाएं वो जारी रखी गई हैं। नूह में जलाभिषेक यात्रा की ड्रोन से निगरानी होगी। 22 पैरामिलिट्री टुकड़ियां बम स्क्वाड तैनात की गई हैं। नूह में जलाभिषेक यात्रा को लेकर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, पटाखे आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। 2 साल पहले ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। आपको बता दें तो हरियाणा के नूह जिले में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। यात्रा में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस दौरान बल्क SMS की सेवाएं भी जो है वो सस्पेंड है। ये आदेश 13 जुलाई की रात 9 बजे से आज रात 9 बजे तक, यानी 24 घंटे तक लागू रहेगा। इसके साथ 1ली से 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि नूह में साल 2023 में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी। पूरी तरह से तैयार है, पूरी फोर्स लगाई हुई है। सिटी मेरे पास 20-25 आदमी तो मेरी खुद पुलिस के साथ है, और मेरा सब इंस्पेक्टर है, 25 आदमी उसके साथ है। और मैं ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा आज नूह में निकाली जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं जिले के सबसे मुख्य चौक अडबर चौक। अडबर चौक से एक रास्ता होडल की तरफ जाता है, एक तावड़ू की तरफ जाता है, एक गुरुग्राम की तरफ जाता है, तो एक अलवर की तरफ जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। हथियार और लाठी डंडों से पुलिस के जवान पूरी तरह से लैस नजर आ रहे हैं। बम स्क्वाड की बात करें, फौजी कुत्तों की बात करें या घोड़ा पुलिस की बात करें, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था इस बार चाक चौबंद है। तकरीबन 14 DSP हैं, 2000 से 2500 पुलिस के जवान इस बार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 3 मंदिर, जिनमें नल्हड़ मंदिर है जिसको नल्हड़ेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, फिरोजपुर झिरका शहर में झिरकेश्वर मंदिर है, और नूह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार गांव में श्रृंगेश्वर मंदिर है, जहां पर 4-5 बजे के आसपास इस यात्रा का समापन होगा। हर एक मुख्य चौक चौराहे पर एक DSP और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। लगातार उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार लगातार मंदिरों से लेकर पूरे जो रूट है जिस पर यात्रा निकाली जाएगी उसके लगातार सर्च कर रहे हैं।